स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने क्लास में लोकगीत का बचा हुआ हिस्सा पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने लोकगीत के बारे में पढ़ा था कि लोकगीत आवाम में गाए जाने वाले गीत होते हैं। इनका कोई खलूक नहीं होता, यानी इनका कोई लिखने वाला नहीं होता, इनका कोई पैदा करने वाला इनको नहीं होता। ये एक नस्ल से दूसरी नस्ल में होते हुए ऐसे लगातार चली आ रही हैं और इनका मौजू भी हमारे आसपास की ही चीज़ें होती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था। आज की इस क्लास में इसके आगे का हिस्सा हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपनी सबक की ओर। इसमें लिखा है, जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सहेलियां और दूसरे अजीज़ रिश्तेदार, यहाँ लफ्ज़ आया है अजीज़ रिश्तेदार। तो यहाँ अजीज़ का मायने क्या होता है? जो बहुत प्यारा हो, जो हमारा आइडियल पर्सन हो, जिसको हम बहुत ज़्यादा चाहते हों। तो अजीज़ रिश्तेदार, इस रिश्तेदार औरतें काहे को ब्याही, काहे को विदेश, काहे को विदेश या बाबुल मोरा नैहर छूटो ही जाए जैसे दूसरे जैसे दर्द भरे गीत गाती हैं। यानी कि इस तरीके से जो दर्द भरे गीत हैं, ब्याही विदेश या बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए, इस तरीके के तमाम जो लोकगीत हैं, इन लोकगीतों को गाते हुए अपने रंज का इजहार करते हैं। इसी तरह जब सावन आता है और किसी नवब्याहिता लड़की को ससुराल में अपने माँ बाप, भाई और हमजोलियों की याद आती है, तो वह बड़े दर्द भरे अंदाज में गुनगुनाती है, अम्मा मेरे बाबू को भेजो जी कि सावन आया। इस तरीके से वो अब ससुराल में लड़कियां इस तरह के लोकगीत गाती हैं और अपने रंज का इजहार करती हैं। इसी तरह लड़कों की शादी में भी गाने गाए जाते हैं। जब लड़कों की शादी होती है तो उनके यहाँ भी इस तरीके के लोकगीत गाए जाते हैं। लोकगीत गीतों में देहात और कस्बात की समाजी ज़िंदगी की सारे रंग साफ नज़र आते हैं। अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, अगर शादी का घर हो तो घर की सजावट, दुल्हन दूल्हा, मेहमानों की सज-धज, बारातियों के नाज नखरे, समधिन पर की जाने वाली छींटें और इस तरीके से ये तमाम सारे मौजू होते हैं। इन मौजुओं पे लोकगीत गाए जाते हैं। और भी इसमें मौजू दिए गए हैं, जैसे क्या, फप्तियाँ, यानी समधिन पर की जाने वाली फप्तियाँ। फप्तियाँ यहाँ लफ्ज़ आया है। फप्तियाँ का मतलब क्या होता है? मजाक करना, यानी मजाक में जो गाने गाए जाते हैं, जो गीत गाए जाते हैं, इस तरीके के। और सास ननद की तकरार, सास ननद के दरमियान जो तकरार होती है, उसके बारे में लोकगीत गाते हुए बताते हैं। देवर भौजी की छेड़छाड़ और रत जगे, यहाँ लफ्ज़ आया रत जगे। इसके बारे में पहले भी आप पढ़ चुके हैं। रत जगे मतलब रात को जग कर गाए जाने वाले गाने, यानी रत जगे यानी शादी के वक्त। हाँ, सोहर, यानी जब किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो ये सोहर गाए जाते हैं। इस तरीके से तमाम ये मौजू हैं। फिर है क्या, मन्नतें, अगर कोई मन्नत माने रहता है, उसकी मन्नत पूरी, मुराद पूरी हो जाती है तो वो मन्नतें गाता है। तो ऐसे रुखसती, मन्नतें हो गया, रुखसती हो गया। रुखसती क्या है? जब किसी की विदाई होती है तब ये लोकगीत गाए जाते हैं। झुमरी हो गया, फिर क्या, झूमर हो गया, फिर क्या है, टीका हो गया। जब टीका किया जाता है, मतलब मुल्क हिंदुस्तान के गोशे गोशे तमाम इलाके के अलग अलग जो है ये जो रस्में हैं, उन रस्मों को भी उन्वान बना के उन पे लोकगीत गाए जाते हैं। उबटन हो गया, हाँ, लाल बनने हो गया, हरियाली बनने। इन ये सारे अलग अलग जगह के रस्में हैं। इन हरियाली बनने में जो सारा लिबास, उनके तमाम जो जेवर हैं, उनके ऊपर लोकगीत गाए जाते हैं। इनको मौजू बना के उस पे लोकगीत गाए जाते हैं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इनका कोई भी मौजू हो जाता है जो आसपास जो भी दिखाई दिए जाए या जो भी उनके आसपास हो रहा होता है।
फिर क्या है, बरसात का बयान हो तो बिजली, कोयल, मोर, कौवा, पपीहा, नदी, नाले, ताल, तलैया, बाग, बगीचे और झूले वगैरह सब शामिल हैं। और जानवरों का जिक्र हो तो गाय, भैंस, मुर्गी, घोड़ा, गधा, कुत्ता, बिल्ली, मक्खी, गर्ज कोई गोसा ऐसा होगा जो लोकगीत में ना आया हो। गर्ज कोई गोसा मतलब गोशा, यहाँ लफ्ज़ आया है क्या, गोशा। गोशा के मायने क्या होता है, कोना, एक एक कोना। गोशा के मायने क्या होता है, एक एक कोना है। यानी कि ऐसा कोई भी कोना नहीं है, एक एक जगह है कि जहाँ लोकगीत, जिस पे लोकगीत ना बना हो। तो इस तरीके से ये तमाम सारे जो भी दिख जाएं यही इनके उन्वान हो जाते हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं आगे से। इसमें लिखा है लोक लोक लोकगीतों तो हर ज़बान में होते हैं। लोकगीत यूँ तो हर ज़बान में होते हैं, लेकिन शुमाली हिंदुस्तान मतलब, शुमाल क्या है, मतलब नॉर्थ यानी उत्तर। आपने 7th क्लास में पढ़ा था, मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जुनूब, ये 4 दिशाएं जो होती हैं। तो यहाँ लिखा है, लफ्ज़ आया है शुमाल। शुमाल के मायने होता है उत्तर, यानी हिंदुस्तान, यानी उत्तरी हिंदुस्तान, उत्तरी भारत की ब्रज भाषा। अब उत्तरी हिंदुस्तान में कहा कौन कौन सी ब्रज भाषा, अवधी और भोजपुरी में जो गीत गाए जाते हैं वो आवाम में इनकी मकबूलियत बहुत है, यानी आवाम में इनकी बहुत प्रसिद्धि है, बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। मकबूलन में प्रसिद्ध है, यानी कि जिसको बहुत लोग पसंद करते हैं। यानी कहाँ कहाँ की, ब्रजभाषा, अवध और भोजपुरी में जो लोकगीत गाए जाते हैं ये आवाम में, यानी हमारे समाज में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इनमें ज़बान न जानने वालों के लिए भी गैर मामूली कशिश होती है। इनमें ज़बान न जाने यानी कि जिसको ये ज़बान नहीं पता होती है उनमें भी गैर मामूली कशिश होती है, यानी कि ज़्यादा ही कशिश होती है। यहाँ लफ्ज़ आया है कशिश। कशिश के मायने होता है अट्रैक्शन यानी खिंचाव। कशिश के मायने क्या होता है, अट्रैक्शन यानी खिंचाव। यानी कि जिसको ये ज़बान पता नहीं होती फिर भी उनको इसमें मज़ा आता है, कशिश अच्छा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी और राजस्थानी लोकगीत का बड़ा प्यारा अंदाज़ है। ये तमाम सारे हमारे मुल्क के जो तमाम लोकगीत हैं, कौन कौन से, कश्मीरी, हरियाणवी, पंजाबी, बंगाली, मालवी, राजस्थानी लोकगीत का बड़ा प्यारा अंदाज़ है, यानी बहुत ही पसंद किए जाते हैं। ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक्श, यहाँ लफ्ज़ आया है रक्श के माने क्या होता है, नृत्य यानी नाच, डांस। तो राजस्थानी यहाँ लिखा है ख़ास तौर पर राजस्थानी लोकगीत तो अपने रक्श के माने होता है नाच, नृत्य, डांस, है ना। और मौशूकी के माने क्या होता है, गाना यानी गुनगुनाना या गाना गाना। तो इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि राजस्थानी जो लोकगीत है वो अपने नृत्य यानी डांस और अपने गाने जाने की वजह से ज़्यादा मकबूल है, यानी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है। कौन होगा जिसने राजस्थान का ये मशहूर लोकगीत पल्लू लटके गोरी को पल्लू लटके न सुना होगा। यानी ये वहाँ की बहुत ही मशहूर लोकगीत है, इसको लगभग सब लोग जानते होंगे। टेलीविज़न और फिल्मों ने भी लोकगीत को बड़ा रवाज दिया है। यहाँ पे आया है लफ्ज़ टेलीविज़न में एक चीज़ हम देखेंगे, इसमें बड़े ज़े का इस्तेमाल है, तो इसको हम गौर फरमाएंगे कभी भी लिखते वक्त हमसे गलती ना हो। तो टेलीविज़न और फिल्मों में भी लोकगीतों को बड़ा रिवाज दिया गया है, यानी कि फिल्मों में भी लोकगीत के गाने शामिल किए जाते रहे हैं, हमेशा इनको रिवाज दिया गया है। इन लोकगीतों में हमारी तहज़ीब रची बसी है, यानी कि इन्हीं लोकगीतों में हमारी तहज़ीब का मतलब संस्कृति बसी हुई है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान की संस्कृति बसी हुई है, हमारे यहाँ की ये संस्कृति इसमें बसी हुई है। तो इस तरीके से ये आपका सबक रहा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।